अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद अली खान और आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं वो है मैदे के अमराज। दरअसल हमारी इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में बहुत सारे लोग इस मर्ज़ का शिकार हैं। किसी को मैदे में खाने के बाद जलन महसूस होती है, तो किसी को मैदे में सोजिश है, किसी को मैदे के अंदर अल्सर हो गया है, मैदे में छोटे छोटे छेद या ज़ख़म बन गए हैं, किसी को ग़िज़ा वाली नाली में दुखन या जलन का एहसास होता है और किसी को पेट के अंदर या मैदे में हवा गैस्ट्रो का यानी ताफ़ुन या अंदर हवा का गोला बना हुआ महसूस होता है। और बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको मैदा हरकत ही नहीं करता, यानी मैदे की हरकत बंद हो जाती है। मैदे की हरकत बंद होने से मुराद ये है कि उनको भूख ही नहीं महसूस होती। तो दरअसल असल में हमारी कुछ तर्ज़ ज़िंदगी इस जदीद दौर के साथ ऐसी हो गई है कि जिससे मैदे के अमराज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और हमारे यहाँ जो फिर तरीक़ा इलाज है वो भी कुछ अच्छा नहीं है। हम लोग चाहते हैं, हमारे यहाँ जो मरीज़ हैं वो ये चाहते हैं कि हम ऐसी मेडिसन इस्तेमाल करें, हमें ऐसे नुस्खा जात तजवीज़ करके दें जिन्हें हम जस्ट 1 या 2 बार लें और जो है ना एक मौजज़ा रुनुमा हो और हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होता है कि ये होता है कि फिर सारी उम्र हमें जो है ना मेप्राज़ोल के नाम पे जो है ना या मैदे से रिलेटेड जो भी जितनी भी मेडिसन्स हैं वो हमें मुसलसल खिलाई जाती हैं। और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि एक टाइम आता है कि वो मेडिसन भी असर करना छोड़ देती हैं और फिर हमारा मौलिज हमें कहता है कि या फिर आप कोई और फार्मूला यूज़ करें या फिर इसकी पोटेंसी को बढ़ाएं। यानी पहले अगर आप 50 mg की एक टेबलेट यूज़ कर रहे थे तो अब आप जो है ना 100 mg की यूज़ करें। अगर आप पहले 1 टाइम यूज़ कर रहे थे तो आप 2 टाइम यूज़ करें। और मज़े की बात और बड़ी हैरान कुन बात यह है कि उस मर्ज़ बढ़ता गया जूं दवा की। अगर उस मेडिसन को हम यूज़ भी करते रहें लेकिन फिर भी बीमारी की जो सिम्टम्स हैं वो फिर भी बढ़ती ही रहती हैं बजाय कम होने के। जैसे एक एज अ ड्रग हम किसी चीज़ को लेते हैं कि जब तक हम उसको लेते रहें तब तक तो हम ठीक हैं, और जब जैसे ही हम उसको छोड़ देते हैं हम फिर वैसे हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो मैदे के अमराज के जो काज हैं, एक तो हमारा तर्ज ज़िंदगी, मैंने आप लोगों से पहले बताया कि हमारा जो रहन सहन का तरीका है वो सादा नहीं है। हम लोगों ने ख़ुद के लिए बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा कर ली हैं। हमें पता नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं और किस टाइम खा रहे हैं। और जो इस जदीद दौर में ये जो फास्ट फूड का तूफ़ान आया है ये भी किसी अज़ाब इलाही से कम नहीं है। आम तौर पे लोग अब थोड़ा सा फैशनेबल हो गए हैं, तो वो जो है ना फ़ास्ट फूड को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चटपटी ग़िज़ाओं को ज़्यादा उसका यूज़ कर रहे हैं, तेज़ मसालेदार ग़िज़ाएँ, कोल्ड ड्रिंक, तेज़ाबियत वाली चीज़ें और ठंडे मशरूबात का बेजा इस्तेमाल। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के मैदे के अमराज पैदा कर रही हैं। और हैरान कुन बात यह है कि कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें मैदे से रिलेटेड मरीज़ ना हो। हर घर में तकरीबन हर दूसरा या तीसरा इंसान मैदे के अमराज का शिकार है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपसे मैदे के मुताल्लिक़ एक सिंगल रेमेडी, जस्ट एक होम्योपैथी मेडिसन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जितने ये इससे मैदे से रिलेटेड मसाइल हैं, अगर आपको डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको एंडोस्कोपी करवाना पड़ रही है, देखें वो कितना अज़ियतनाक मरहला होता है और वो कास्टली भी है। और जो गरीब लोग हैं वो उनकी तो समझ सूझबूझ से और उनकी वसासत से भी बाहर है। तो क्यों ना अगर हम कुछ परहेज़ करके और होमियो को ट्राई करें तो हमारे वक्त और पैसे भी बच सकते हैं और साथ में हम उम्र भर दवाई खाने के नाम से स्टीरॉइड से भी महफूज कर सकते हैं खुद को। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मैदे से रिलेटेड कोई भी मसला है, अगर मैदे में ज़ख़म है, सोजिश है, इवन कोई भी मैदे से रिलेटेड आपको मसला है, तो आप जस्ट सिंगल रेमेडी होम्योपैथी को ट्राई कीजिए। और वो सिंगल रेमेडी है नेक्सवोमिका। नेक्सवोमिका 30 पोटेंसी में आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर पे जाइए और वहाँ से नेक्सवोमिका 30 पोटेंसी में मसूद में लोकल किसी भी फार्मेसी की, या आप चाहें तो जर्मन या फॉरेन कंट्री की भी ले सकते हैं। और इफ़ेक्टिव, दोनों ही इफ़ेक्टिव होती हैं। आप नेक्सवोमिका का यूज़ करें और उसका यूज़ का तरीका ये है कि आप 1 कप पानी लें और उसमें 5 कतरे सुबह, दोपहर और शाम
یا ہر 3 گھنٹے کے بعد آپ 5 ڈراپ آدھے کپ یا 1 کپ صاف پانی میں ڈال کے مریض کو یوز کروائیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ حیران ہوں گے کہ اگر آپ کے معدے میں زخم ہے، مریض اینڈوسکوپی پہ گیا ہوا ہے، تو بھی مریض ریکور ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہاں، اس دوران یہ بات ایک میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب تک اس کا مریض کا علاج چلتا رہے تو اس وقت تک وہ تیز مسالے دار غذائیں، سرخ مرچ کا استعمال، اچار، چاول، فاسٹ فوڈ، انڈا، مچھلی، چاول، ان چیزوں سے پرہیز کرے، سبز پتے والی میڈیسن یوز کرے اور لیکوڈ زیادہ استعمال کرے، سلاد استعمال کرے، تو انشاءاللہ العزیز جسٹ یوز آف نیکسومیکا بہت افیکٹو میڈیسن ہے، اور ہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر، ہر ہومیو سے ریلیٹڈ پریکٹس کرنے والا انسان نیکسومیکا کو اپنی ڈسپینسری میں ضرور رکھتا ہے، اور معدے سے جملہ ریلیٹڈ تمام مسائل کا بہترین اور تیر بہدف حل ہے یہ، تو آپ نیکسومیکا یوز کیجئے اور ہمیشہ کے لیے مسلسل دوائیوں کی اس بھرمار سے اپنی جان چھڑائیے۔ جی ہاں، نیکسومیکا بہت افیکٹو ہے اور زبردست اس کے ریزلٹس ہیں۔